आज हम बात करेंगे आईएनएस इम्फाल की। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल, और ये है रक्षा शिखर। अब बात आईएनएस इम्फाल की। तो आईएनएस इम्फाल का नाम इम्फाल ही क्यों रखा गया? क्योंकि इम्फाल पूर्वोत्तर भारत का एक शहर है, और ये बैटलफील्ड था वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, इसलिए इस शिप को ये नाम दिया गया है। नेवी चीफ एडमिरल श्री सुनील लांबा जी ने अप्रैल 2018 में प्रोजेक्ट 15B की तीसरी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय आईएनएस इम्फाल को मझगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई से लॉन्च किया। आईएनएस इम्फाल की डिजाइन को इंडियन नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ब्यूरो ने रिकॉर्ड टाइम में बनाकर दिखा दिया है। ये प्रोजेक्ट इंडियन नेवी के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ है। इस शिप का वजन 3037 टन का है, और इसकी लंबाई 167 मीटर लंबा, चौड़ाई 17.4 मीटर की है। इसका वाटर डिस्प्लेसमेंट 7300 टन का है। इस फ्रिगेट को पावर देने के लिए इसमें 4 गैस टरबाइन लगाई गई है, जो इसे 30 नॉटिकल माइल की स्पीड देती है। प्रोजेक्ट 15B की इस शिप को कटिंग एज एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, और ये शिप दुनिया भर में मौजूद अपने क्लास के सभी शिप्स में सबसे बेस्ट है। प्रोजेक्ट 15B के शिप्स को बनाने में कुछ खास तरह की चीजों का ध्यान रखा गया है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी सर्वाइबिलिटी, मनूवरबिलिटी, सी कीपिंग और स्टेल्थ जैसे फीचर इस फ्रिगेट का मुख्य आधार बनेंगे, और इसकी स्टेल्थ डिजाइन की वजह से ये किसी अन्य शिप के राडार पर जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाता है। इसके हल्के शेप और राडार की फिटिंग इस तरह से की गई है कि जिससे ये किसी अन्य शिप से डिटेक्ट होने की संभावना कम हो जाती है। इस शिप पर एक हेलीकॉप्टर डेक भी बनाया गया है, जिससे 2 मल्टीरोल हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेट किया जा सके। भारत अभी 11 विध्वंसक को ऑपरेट कर रहा है, जिसमें कोलकाता क्लास के 3, दिल्ली क्लास के 3 और राजपूत क्लास के 5 विध्वंसक है। कोलकाता क्लास विध्वंसक को प्रोजेक्ट 15 अल्फा के तहत बनाया गया है, और विशाखापत्तनम क्लास को प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है, जिसमें अभी 3 और वारशिप्स को बनाया जा रहा है, जिनके नाम देश के प्रमुख नगरों के नाम पर है। इन युद्धपोतों के नाम आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस सूरत, आईएनएस इम्फाल होने वाले हैं। इन युद्धपोतों के लिए साल 2011 में 29,340 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए थे, जो लगभग $4 बिलियन के बराबर थे। लेकिन इन युद्धपोतों को देश में ही बनाए जाने के कारण हमें $1 बिलियन की बचत हुई है। इन युद्धपोतों की डिजाइन स्वदेशी है और इन्हें मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इनमें लगने वाले सिस्टम, वेपन और सेंसर के लिए हमें कुछ अन्य देशों से मदद लेनी पड़ी। लेकिन मझगांव डॉक लिमिटेड को इस तरह की शिप्स को बनाने का काफी लंबा अनुभव रहा है। साल 1968 में पहली बार मझगांव डॉक लिमिटेड ने नीलगिरी क्लास फ्रिगेट को बनाया था, और अब तक ऐसे 25 शिप्स को बनाया जा चुका है। अब बात यह कि इन शिप्स को गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन शिप्स का प्रमुख हथियार गाइडेड मिसाइल ही है। इनमें 2 मैगजीन और 16 ट्यूब बराक 8 सैम मिसाइल की लगी होती है, जिनसे ये 32 मिसाइल फायर कर सकता है, और ब्रह्मोस मिसाइल की 2 मैगजीन और 8 ट्यूब लगी होती है, जिनसे 16 ब्रह्मोस मिसाइल फायर की जा सकती है। इन शिप्स में 127 mm की ऑटो मिलारा गन भी लगी होती है, और ये अपने खास एम्यूनिशन के दम पर 100 किलोमीटर की रेंज रखती है। इनमें लगे रॉकेट लॉन्चर में स्मर्च टाइप के रॉकेट लगे होते हैं, और कुछ अन्य हथियार जो क्लोज इन वेपन सिस्टम होते हैं लगाए गए हैं। इनमें लगे बराक मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल इसके प्राइमरी हथियार है, जिस कारण इन्हें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय कहा जाता है। इन शिप्स में एक खास तरह का राडार लगा होता है, जिसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन राडार कहा जाता है, जो एक साथ 360 डिग्री का कवर प्रदान करता है, जो कि बराक मिसाइल को फायर करता है। जैसे ही ये शत्रु के हवा के माध्यम से किए गए हमले को देखता है, ये तुरंत उस पर बराक मिसाइल को फायर कर देता है। अब ये एयरबोर्न हमला मिसाइल हो सकता है, ड्रोन हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, और फाइटर जेट हो सकता है। इन हमलों को देखते ही ये सिस्टम बराक मिसाइल को फायर करके शत्रु के हमले को विफल कर देता है। आईएनएस इम्फाल इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में अब तक का सबसे भारी डिस्ट्रॉय कहा जाता है। अब हम इतिहास की बात करें तो साल 1961 में हमने पहली शिप आईएनएस अजेय बनाया था, जो कि एक स्मॉल पेट्रोल बोट थी, जिसे गॉर्डन रिच शिप बिल्डर कोलकाता ने बनाया था। उसके बाद 1972 में लिएंडर क्लास शिप को इंडियन नेवी में इंजेक्ट किया गया था, जिसे मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा ही बनाया गया था। इसके बाद हमने अपने स्वदेशी डिजाइन के साथ आईएनएस गोदावरी फ्रिगेट को बनाया, जिसे 1983 में कमीशन कर लिया गया था। इसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि तब मिली जब इंडियन नेवी ने साल 1997 में आईएनएस दिल्ली विध्वंसक को कमीशन कर लिया। विध्वंसक शिप का वजन काफी भारी होता है। इनका वजन लगभग 6 से 7 हजार टन तक होता है, और ये मल्टीरोल कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके बाद फ्रिगेट आते हैं।
ये साइज में छोटे और कम वजन के होते हैं। ये 4 से 5,000 टन के हो जाते हैं। और इसके बाद कार्वेट्स आते हैं जिनका वजन 2,000 टन का होता है। और फिर कई तरह के फास्ट पेट्रोल बोट्स आते हैं। अब हम बात स्वदेशीकरण की करें तो आईएनएस इम्फाल लगभग 90% तक स्वदेशी है। इस कारण हमें अपने इंजीनियरों और डिजाइन ब्यूरो पर एक गर्व की अनुभूति होती है। आईएनएस इम्फाल में लगे वेपन्स की बात की जाए तो इसमें लगे बराक सैम मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल में स्वदेशीकरण की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब अगर बात की जाए इन शिप्स की वार फाइटिंग कैपेबिलिटी की तो सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि ये शिप्स वार के टाइम में ज्यादा से ज्यादा समय तक सी एरिया में टिके रह सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये शिप्स इस तरह से डिजाइन हो कि ये न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों का सामना कर सके और युद्ध में क्षतिग्रस्त होने के बाद भी युद्ध के मैदान टिके रहने की काबिलियत हो, जिनमें आधुनिक स्टेल्थ फीचर लगे हो जिससे वो अपने शत्रु के राडार तरंगों को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करे, डिफ्लेक्ट करे और दूसरी तरफ डाइवर्ट करे। आईएनएस इम्फाल अब तक का सबसे भारी डिस्ट्रॉयर है और ये मल्टीरोल कैपेबिलिटी के साथ आता है। एक भारी डिस्ट्रॉयर के मायने और डायमेंशन काफी बड़ा होता है। साइज में ज्यादा बड़ा होने के कारण ये ज्यादा मात्रा में ईंधन और लंबी दूरी के हथियार ले जा सकता है। इस कारण ये न सिर्फ अपनी सुरक्षा अपितु पूरे बैटल ग्रुप को भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है और ज्यादा ईंधन होने के कारण ज्यादा समय तक सी एरिया में तैनात पोजीशन में रह सकता है। आज हम समुद्र में ज्यादा लंबी दूरी तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम अब स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ सुनडाई और लुम्बोक पर 24 घंटे और 7 दिन नजर बनाए रख सकते हैं। ये मेजर सी ट्रेड रूट है चीन, जापान और कोरिया के लिए और इस पर नजर रखने के लिए ज्यादा जरूरी है कि हमारी शिप्स ज्यादा समय तक सी एरिया में पेट्रोलिंग करे। इसलिए हमारे लिए आईएनएस इम्फाल जैसे बड़े विध्वंसक की जरूरत हो जाती है जो ज्यादा लंबी दूरी तक और लंबे समय तक सी एरिया में पेट्रोलिंग कर सके। अब बात कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की तो आज मिसाइल से होने वाले हमले सिर्फ संख्यात्मक और गुणात्मक संख्या में ही नहीं अपितु तेज और बहुत तेज स्पीड से भी होने वाले हैं। और ये हमले सब सोनिक और सुपरसोनिक ही नहीं अपितु हाइपरसोनिक स्पीड से भी होने वाले हैं, जिस कारण इनको काउंटर करने का रिस्पांस टाइम बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इसमें लगे कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के कारण हम बेहद कम और शॉर्ट नोटिस पर मिसाइल फायर कर सकेंगे, क्योंकि इस शिप में लगे सारे वेपन सिस्टम, राडार और सेंसर सिस्टम इसके कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े रहते हैं। इसलिए सभी मिसाइल और वेपन सिस्टम को बेहद कम टाइम में फायर कर सकेंगे। इसमें लगे कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम पूर्ण रूप से स्वदेशी ही है और इन्हें इन हाउस ही इंडियन नेवी के द्वारा डेवलप किया गया है। इस तरह से देखा जाए तो आईएनएस इम्फाल हमारी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की ताकत को रिप्रेजेंट करता है कि अब हम भी तेजी से स्वदेशीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम छत्रपति शिवाजी के कहे शब्दों का अनुसरण करें तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें अपनी ताकत दुनिया को दिखानी है और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो हमें समुद्र की लहरों पर राज करना होगा। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।